हेलो नमस्कार, मैं के सर आप सभी का एक बार फिर से अपने ऑनलाइन चैनल E2's ग्रोथ में वेलकम करता हूं। जैसा कि हमने अपना चैप्टर 12 स्टार्ट किया था, एक्सरसाइज 12.1 कर लिया, एक्सरसाइज 12.2 के 2 पार्ट कर लिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया। आइए बढ़ते हैं उसी क्रम में आगे, करते हैं नेक्स्ट सवाल अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 ध्यान बोर्ड पे देखो, ध्यान बोर्ड पे क्वेश्चन को समझेंगे। पहले क्या कह रहा है, अ कार हैज 2 वाइपर्स which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. ठीक है, क्या है, आपने देखे होंगे जनरली कार में आगे वाइपर लगे होते हैं विंड स्क्रीन पे, कांच को साफ करने के लिए लगे होते हैं ना, तो इस तरीके से रहते हैं। देखो ठीक है, ये वाइपर लगे, ठीक, कैसे चलते हैं, ऐसे बढ़ते हैं, ये वापस यूँ आता है, वापस यूँ आता है, यूँ चलता है कि नहीं चलता। इन द सेम वे ये भी ऐसे साफ करके फिर वापस आ जाता है अपनी पोजीशन पे। तो ये कह रहा है कि एक स्वीप में, स्वीप मतलब ये एक बार यूँ चला कि नहीं चला, और ये एंगल बना रहा है कितना, 115 का। समझ आ रहा है किसी को कोई डाउट? कार में 2 वाइपर लगे, वाइपर होते हैं ना, वाइपर लगे रहते हैं, फिर उसमें आगे एक ब्लेड अटैच होता है, वो साफ करता है कांच को, करता है कि नहीं करता। इन द सेम वे यहीं पे है, ठीक है। तो वो कितने डिग्री तक जा रहा है बताते हैं, बताया गया है सवाल में, वो गया है 115 डिग्री तक, ठीक है। 2 वाइपर हैं, 115, लेंथ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ये बताया गया है 2 वाइपर हैं कांच पर लगी हुए, 2 ब्लेड हैं, वो क्या करते हैं, एरिया स्वीप करते हैं, यानी क्लीन करते हैं, कितने एंगल तक, 115 तक, ठीक है। 115 तक किया, तो ये बताना है इन्होंने कितना एरिया जो है साफ किया एक स्वीप में, ठीक है। एक का निकाल लेंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दोनों का आ जाएगा। समझे आप सवाल? तो यहां से नजर आ रहा होगा ये जो बन रहा है, ये सेक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्योंकि रेडियस तो सेम है ना, ये देखो सेम है कि नहीं, रेडियस सेम ही है 25 सेंटीमीटर, एंगल हमको मिल गया है, तो हम आसानी से एरिया ऑफ सेक्टर निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे यूजिंग दिस थर्ड फॉर्मूला। देखिए यहाँ देखो, लिखते हैं सॉल्यूशन 11, क्या पूछा है हमें, टोटल एरिया क्लीन, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एक का एरिया निकालेंगे, ठीक है। एरिया क्लीन्ड एट, एरिया क्लीन्ड इन 1 स्वीप, ठीक है। एक बार स्वीप करने पे कितना एरिया ये साफ करेगा वो हम बताते हैं, कैसे निकालेंगे, वही θ/360 पाई r स्क्वायर, थीटा हमारे पास 115 360 इंटू 22/7, आर हमारे पास 25 इंटू 25। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? समझे ना आप? सवाल कैसा भी हो, अपना कॉन्सेप्ट हमें लगाना आना चाहिए। कॉन्सेप्ट हमने बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखिए, इसके प्रीवियस पार्ट देखिए, तो आपके कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होंगे, सवाल करने की अप्रोच आपको आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ तक हमने किया, काटते हैं 5 से, 5 2 जा 10, बचत 15, 3 बार कटेगा, ठीक है। और नीचे गया कितनी बार, 7 और 2 72 बार, तो आया 23/72 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 25। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, आसान है, कैलकुलेशन हम करते हुए जा रहे हैं। 2 से काटेंगे, ये 11 टाइम्स, ये गया 36 टाइम, क्या बचा 23, 36 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25/7, ठीक। आगे करते हैं सॉल्व, क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 158125, और नीचे आएगा 42 4 21 25, ठीक है। तो ये हमारा एरिया आया सेंटीमीटर स्क्वायर, किसके लिए, एक बार स्वीप करने के लिए, ठीक है। अब हमें पूछा टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप, मतलब एक बार इसने साफ किया, एक बार इसने साफ किया, तो इसका निकाला एक का हमने, अब निकालेंगे टोटल एरिया, कुल क्षेत्रफल
टोटल एरिया क्लीन्ड 2 इंटू 158125 अपॉन कितना है 252। ठीक, 2 से ये कट जाएगा 1 2 6 टाइम, तो क्या है हमारे पास 158125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर आपके पास। ठीक है, कैसे किया, सवाल को समझा हमने, फिर हमने लगाया कि लगेगा कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर वाला कॉन्सेप्ट लग रहा था, किया हमने उसका यूज़, कैलकुलेशन की और आंसर आपके सामने है कि नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, समझेंगे पहले सवाल को। ठीक है, क्या कह रहा है, टू वन शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस spread a red color light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which ships are wound. क्या बोला है, जहाज़ों को जल स्तर के नीचे वाली चट्टानों से चेतावनी देने के लिए क्या करता है एक लाइट हाउस। ठीक है, लाइट हाउस लाल कलर की जो लाइट है उसको स्प्रेड करता है, फैलाता है, कितने एरिया ऑफ सेक्टर में, एक तो कितने एंगल 80 डिग्री के एंगल पे 16.5 किलोमीटर की डिस्टेंस तक। ठीक है, एरिया फाइंड करना है समुद्र का जहाँ तक वो रेड लाइट को स्प्रेड करता है। आइए समझते हैं। ठीक, कैसे, ठीक, ये हमारी रेड लाइट का सोर्स। ठीक, ये रेड लाइट स्प्रेड की इसने कितने एंगल पे, 80 डिग्री पे। ठीक, स्प्रेड करता है ऐसे करके। ये समुद्र के अंदर की बात है, जहाज़ों को चेतावनी देने के लिए कि चट्टान है, तो ये रेड लाइट स्प्रेड कहाँ तक होती है, कहाँ तक होती है, 16.5 किलोमीटर तक। बहुत अच्छी रेंज है इसकी, और रेड कलर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो दूर तक दिखती है हमें। ठीक है, तो यहाँ से देखा आपने रेड लाइट का ये सोर्स लगा हुआ। ठीक है, यहाँ से जो है रेड लाइट स्प्रेड होती है। समझा सवाल, सवाल समझ गए, फिर तो सारी चीज़ें आपके हाथ में, लगाएंगे कॉन्सेप्ट, करेंगे सवाल को। ठीक है, यहाँ से सब समझ आ गया होगा। हमें कितना एरिया निकालना है, एरिया निकालना है ये वाला, सिर्फ ये वाला, जितने बीच में समुद्र में जो रेड लाइट स्प्रेड होती है, इतने हिस्से को हम शिप्स को चेतावनी देते हैं, यानी जहाज़ों को। ठीक है, समझ गए आप सवाल, बहुत आसान है। लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन 12। ठीक, कितना एंगल दिया है, एंगल ऑफ सेक्टर बराबर 80 डिग्री, रेडियस बराबर 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। ठीक है, इतना हमको पता है। हम एरिया के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि सेक्टर का फॉर्मूला, सेक्टर फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं एरिया ऑफ द सी ओवर विच शिप्स आर वार्न्ड, वह क्षेत्रफल समुद्र का जहाँ पे जहाज़ों को चेतावनी दी गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी चीज़ों को समझने में। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा है 80, 360 नीचे, पाई की वैल्यू 3.14 हमें गिवन है, यूज़ करनी है वो वाली, और रेडियस 16.5 इंटू 16.5। ठीक है, करते हैं आगे सॉल्व। 0 से 0 पहली फुर्सत में काटा, और फिर 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 नाम 36। ठीक है, देखते हैं अब आगे कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या। 9 से काटो, 3 से काटो, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। ठीक है, एक और बार 3 से उड़ा दो इसको, 5 जा 15, 5 जा 15, क्या बचा ऊपर, 2 इंटू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5। जब हम करेंगे सबका मल्टीप्लाई तो हमारे सामने क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। करके देखिएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, बहुत आसान है चीज़ें। एक बार हमारा जब सवाल माइंड में फिगर क्लियर हो जाता है तो हमें कोई नहीं रोक सकता सवाल करने से। ठीक है, वही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, बार बार सिखा रहा हूँ, आप सीखिए।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है समझते हैं। अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइंस shown in figure as shown in figure, ठीक है। if the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making design at the rate of 0.35 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। 0.35 रुपीज़ लगते हैं कितने पे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 0.35 रुपीज़ लगते हैं। तो फाइंड करना है इन जो डिज़ाइन है इनके लिए कितना कॉस्ट लगेगा। इसका एरिया निकाल के इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी। आ जाएगी क्यों नहीं, क्योंकि एरिया हम निकालेंगे। देखिए ये चीज़ क्या है हमने पहले कर चुके हैं। क्या आपको नज़र आ रहा है कॉर्ड और आर्क, कॉर्ड और आर्क से घिरे हुए क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं कि नहीं बोलते। कॉर्ड और आर्क से जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है उसे हम सेगमेंट बोलते हैं कि नहीं। सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, हमारे पास सेंटर ये ले लीजिए, ठीक। सेंटर हमारे पास मिलाते हैं इनको, ठीक। क्या आपको नजर आ रहा है ये सेक्टर, सेंटर है ओ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, हमने सबको मार्किंग दे दी, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे जो ओ, ए, बी और यहाँ पे नाम दे देंगे हम के। ओ, ए, के, बी आपको सेक्टर नजर आ रहा है। सेक्टर में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया घट जाएगा तो सेगमेंट का आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। पहले भी सवाल किए हैं, जब हम इस सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो डिजाइन का हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब हम देखते हैं कितने पार्ट हैं ऐसे, 6 इक्वल डिजाइन है, जोड़ते हैं सभी को, ठीक। कैसे लिए अप्रोच, क्योंकि हमें सेगमेंट का एरिया चाहिए था, तो सेगमेंट के लिए सेक्टर में से उसके अंदर वाले पार्ट यानी ट्रायंगल को घटाना ज़रूरी था। पहले भी किए हैं सवाल, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। कितने बनने, 1 2 3 4 5 6, 6 सेक्टर के लिए जो एंगल होता है, एंगल हो रहा है यहाँ पे वो कितना हो रहा है, 360। ऐसे 8 के लिए, 10 के लिए अम्ब्रेला वाला भी देखा था कि नहीं देखा था, टोटल 8 होती थी। तो हम 8 पार्ट से एक पार्ट का एंगल निकाल लेते हैं। ऐसे ही 6 हैं तो कैसे निकालेंगे, लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक। सॉल्यूशन 13, ठीक। लिख, देयर आर 6 सेक्टर्स, ठीक है। द एंगल ऑफ ईच सेक्टर बराबर 360/6, ये आएगा आपका कितना आएगा, 60 डिग्री, ठीक। किसी को कोई डाउट। और ये सर्कल की रेडियस है तो ये आप सब बराबर होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है। और ये दो साइड बराबर हैं तो उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। इसके सामने का ये, इसके सामने का एक, माना कि ये x, ये x, और ये हमारा भी हमने फाइंड किया 60 डिग्री। निकाला कि नहीं निकाला, कैसे निकाला, 6 सेक्टर हैं, 6 सेक्टर बनाएंगे 360, तो एक सेक्टर के लिए 360/6 और एक की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। आएगी कि नहीं आएगी। अब इस ट्रायंगल में एक थीटा हमारे पास है और 2 हमें निकाल लेंगे, 2 हमें पता है बराबर है। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ बी क्या क्या गिवन है, ओ बी ओ ए बराबर है ओ बी के, ठीक। तो हमारे एंगल भी बराबर होंगे, ओ ए के सामने वाला बी, ओ बी के सामने वाला, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से हम इसको x मान लेते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। सभी कोणों का योग, एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है, सबको पता है कि नहीं पता, अब बिल्कुल पता है। तो यहाँ लिखते हैं, एक तो हमारे पास 60 है ही, 60 है, दूसरा x है, तीसरा भी x है, ये 180 होगा। ये 2x बराबर 180 माइनस 60, x बराबर 120/2, ये भी 60 आ गया, 60 आ गया। ये 60, ये 60, ये 60, सभी 60 आ गए हमारे पास, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। हैंस ट्रायंगल AOB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल
ट्रायंगल। यह एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं और तीनों एंगल भी बराबर हैं, 60, 60 और 60। ठीक है, अब हमें पता चल गया, अब ट्रायंगल भी पता चल गया और सेक्टर भी हमें पता है। निकालते हैं एक सेगमेंट का, किसका, एक का निकालते हैं हम, एरिया ऑफ डिजाइन सेगमेंट। डिजाइन सेगमेंट है ना ये हमारा, सेगमेंट कौन सा लेंगे हम लेंगे ये वाला, कौन सा सेगमेंट, ए के बी। ठीक, कैसे निकालेंगे, सेक्टर का एरिया घटा देंगे, सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, ए ओ बी के। ये एक सेक्टर बना रहा है कि नहीं बना रहा, माइनस, इसको माइनस यहाँ ई लिख देते हैं, ठीक, ये वाला माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। सेगमेंट का एरिया निकालना है हम वृत्तखंड का, तो त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का निकालेंगे तो वृत्तखंड हमारे सामने आएगा। लिखते हैं थीटा अपॉन 360, थीटा है 60, 360 इंटू पाई, कितना यूज करना है हमें, 22/7। एरिया, रेडियस हमारे पास, रेडियस कहाँ है, ये रेडियस 28 सेंटीमीटर। ठीक है, 28 इंटू 28 माइनस एरिया क्या होता है इसका इक्विलेटरल का, √3/4। ए यहाँ पे आर है, यानी कि 28 इंटू 28, ए स्क्वायर होता है कि नहीं, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। तो भुजा यहाँ पे रेडियस के बराबर है, आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। करते हैं इसे सॉल्व, ये गया 1/6 आ जाएगा, यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। इसको काटो, ये 4 टाइम जाएगा, ये 3 और ये 2, ऊपर क्या बचा, इधर बचा 22/3 इंटू 2 इंटू 4, और ये हो जाएगा 56, माइनस इसे काटो 7 टाइम्स 1.7 इंटू इसका, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 का तो क्या आएगा, 56, 5, 196। ठीक है, तो 22/3 इंटू 56 माइनस 1.7 इंटू 196। ठीक है, इसे करते हैं सॉल्व, देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा, जब इसका इसमें इंटू करेंगे तो ये आएगा 12/32/3 माइनस, जब हम इसमें इंटू करेंगे तो क्या आएगा, कहाँ करें, कहाँ है जगह, यहाँ पर कर लेते हैं 196 इंटू 1.7, 7 6 42, 4 63, 67 6 13, 6 9 1 2 3 3 3, यह है 333.2, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया, ये एक सेगमेंट, एक डिजाइन का एरिया आया, हमें चाहिए पूरा टोटल यानी 6 डिजाइन का। ठीक है, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, एक का आया और निकालेंगे टोटल एरिया फॉर 6 डिजाइन, क्या होगा, 6 इंटू 12/32/3 माइनस 333.2, यही होगा कि नहीं। एक का हमें पता था, इंटू 6 का कर देंगे तो 6 का निकल आएगा। ठीक, भेजते हैं 6 को अंदर तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ये बचेगा 12/32 माइनस 6 का इंटू इसमें होगा 6 दूनी 12, 19 19 और 19। ठीक, ये क्या आएगा, 4 6 4 2 1999.2। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखा आपने, यहाँ पे किसी को डाउट 2 कैसे आया, ये 6 अब अंदर जाएगा तो ये 3 से 6 कटेगा 2 टाइम्स। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, माइनस 6 का इसमें इंटू होगा कि नहीं, 6 दोनों में करेगा बराबर से मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है। ठीक, किया सॉल्व, आंसर आपके सामने। समझे आप कैसे किया, सेगमेंट का एरिया चाहिए था हमें, सेगमेंट के लिए हम कैसे निकालते थे, उस पर्टिकुलर सेक्टर में से ट्रायंगल का घटा देते, सेगमेंट का आ गया, एक सेगमेंट का आ गया, चाहिए हमें 6 डिजाइन का तो 6 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, या मेरी वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल समझ में आएगा, एक एक चीज हमने आपके सामने किया, आपको समझाइए। ठीक है, अभी कुछ चीज़ और बाकी है, ये तो हमारा एरिया ही निकला है डिजाइन का, पैसे कौन बताएगा, रुपए भी तो निकालने, कितना खर्चा है। ठीक है, टोटल एरिया हमारे पास इतना आया, एक की कॉस्ट इतनी है तो हम निकालेंगे। ठीक है,
लिखते हैं यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन बनाने में कुल खर्चा कितना हुआ? 464.8 सेंटीमीटर है ना, 464.8 इंटू 0.35, क्योंकि 0.35 पर सेंटीमीटर है तो इतने सेंटीमीटर आया था। करते हैं इसका मल्टीप्लाई, क्या आएगा देख। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 162.68 रुपीज़ आएंगे, यानी कि 6 डिज़ाइन बनाने में कितनी कॉस्ट लगी? 162.68। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 वो आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 आप करेंगे। क्यों करेंगे? बहुत आसान है। एरिया ऑफ सेक्टर यानी चूज द करेक्ट ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको एरिया ऑफ सेक्टर सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप करेंगे, आपने पढ़ी हैं सारी चीज़ें, करेंगे कॉन्सेप्ट को अप्लाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने अपनी एक्सरसाइज 12.2 पूरी कंप्लीट की है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर मेरी वीडियो और पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, ओके, धन्यवाद।